जावरा गांव रूपनगर के लोकप्रिय शासकीय शिक्षक बृजलाल राठौर का स्थानांतरण निरस्त कराने की मांग को लेकर ग्रामीणों स्कूली छात्र छात्राओं को सड़क पर फूट पड़ा। कलेक्टर ने गुहार लगाने के बाद भी सुनवाई न होने पर आक्रोशित ग्रामीणों और परिजनों ने बच्चों के साथ रूपनगर पट्टे पर महू नीमच 4 लेन को जाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने 4 लेन की मंदसौर की तरफ जाने वाली लेन पर बैठकर उग्र प्रदर्शन किया। जाम की सूचना मिलते प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया। एसडीओपी संदीप मालवीय, एसडीएम रचना शर्मा, स्थानीय पुलिस टीम और जिला शिक्षा अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे। प्रदर्शनकारियों से चर्चा शुरू की। जिला शिक्षा अधिकारी ने उग्र ग्रामीणों और छात्रों को शांत कराते हुए बताया कि इस मामले में 20 जुलाई सोमवार को एक विशेष समिति का गठन कर दिया गया है। यह समिति अगले 3 दिनों में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी कि नियमानुसार स्थानांतरण रोका जा सकता है या नहीं। नियमों के दायरे में आने पर स्थानांतरण निरस्त करने की प्रक्रिया की जाएगी। अधिकारियों द्वारा 10 दिन के भीतर समाधान का लिखित मौखिक आश्वासन मिलने के बाद यह प्रदर्शन समाप्त हुआ और 4 लेन पर यातायात पूरी तरह बहाल कर दिया गया। तो आप इसको क्यों अब यहाँ इतने लोगों के बीच में इतने सारे कैमरे चालू हैं, बोल रहे हैं, तो थोड़ा सा उस चीज को भी तो आप लोग समझिए। अब आप जो कह रहे हैं कि तत्काल हो जाएगा, इन्होंने आदेश भी जारी कर दिया है। जो आवेदन प्राप्त हुए हैं उसका परीक्षण करने के लिए, जैसे ही उसका परीक्षण कितने दिन में अपन कर लेंगे, 3 दिवस में ये लोग सभी आवेदनों का परीक्षण करेंगे। उसके बाद जिसका भी ट्रांसफर निरस्त होना है उसका ट्रांसफर निरस्त हो जाएगा। अब इतना तो आप लोगों को देना पड़ेगा और बच्चों को स्कूल भी भेजना पड़ेगा, उनका टाइम भी बर्बाद हो रहा है ना मैडम। जैसे कि हम ये मांग रहे हैं 100% हो जाएगा, उसमें हम मैडम को बाद में दोषी नहीं बनाएंगे। बस केवल मैडम लिखते हैं कि हाँ 10 दिन 15 दिन 1 महीने के अंदर राठौर सर अगर पुनः रूपनगर में आ जाएंगे, हम अभी धरना खत्म करके कल से ही बच्चों को यथावत स्कूल में भेजें। कुछ पारिवारिक समस्या हो सकती है, यहाँ बच्चे चाह रहे हैं कि उनके टीचर रुके, तो ये अच्छी बात है ना कि बच्चे चाह रहे हैं, नहीं तो शासकीय स्कूल में ऐसा बहुत कम होता है कि ट्रांसफर के लिए वो बच्चे। फिर दूसरी बात ये है कि 35 आवेदन इस प्रकार लोगों ने दिए। ट्रांसफर होने के बाद एक ऑनलाइन पोर्टल है, ग्रीवियंस पोर्टल करके, उस पर जिसको भी अपने ट्रांसफर निरस्त कराने होते हैं वो उस पर आवेदन करता है। जैसे ही इनके आवेदन की वो समय सीमा पूरी हो जाएगी, उसके बाद जिला स्तरीय एक समिति बनती है। वो समिति उन सभी आवेदनों का परीक्षण करती है। उसका परीक्षण करने के बाद जब लगता है कि हाँ इस पर ट्रांसफर होना चाहिए या निरस्त होना चाहिए। पहुंचे यहाँ पे बच्चों का धरना प्रदर्शन था, क्या था पूरा मामला? रतलाम जिले के जावरा ब्लॉक में रूपनगर जो गांव है, वहाँ पे जो शासकीय प्राथमिक विद्यालय है, वहाँ के टीचर बद्रीलाल जी राठौड़ जो एक मॉडल के रूप में शिक्षा बच्चों को देते हैं और पूरे गांव के बच्चे, कोई प्राइवेट स्कूल में नहीं जाता है, सरकारी स्कूल में जाता है। ये बैगलेस है, ट्यूशन यहाँ होती नहीं है और अच्छा शिक्षा देने के बाद सरकार ने उसका स्थानांतरण कर दिया। गांव वालों में बड़ा रोष था, आजू बाजू लोगों में ये बात थी कि अच्छा काम करने वाले पे पनिशमेंट क्यों दिया सरकार ने। अभी तक हम 20-22 दिन से स्कूल बंद पड़ा है, सरकारी अधिकारी कोई भी इसकी जवाबदारी लेने को तैयार नहीं थे। आज हमने शिक्षा मंत्री जी से बात करी, आज हमने एसीएस से बात करी है और स्थानीय प्रशासन आज यहाँ आकर लिखित में देकर गए हैं कि हम जल्दी से जल्दी कमेटी गठित कर दी है और उसका स्थानांतरण रुकवाएंगे। आज अगर उन्होंने लिख के दिया है, अगर ये प्रशासन उसका ट्रांसफर नहीं रोक सकते हैं और अच्छे काम करने वाले को सजा ही देना है, तो हम फिर आंदोलन की रूपरेखा तय करेंगे और हमारा ही घोड़ा और हमारा ही मैदान होगा। आज रोड भी जाम किया था। ये रोड साइड है, ये रूपनगर गांव है, यहाँ पर सब लोग इकट्ठा हुए थे, इसलिए ट्रैफिक बाधित हुआ था। हमने कोई बाधा नहीं करी है। लाइन ऑर्डर प्रशासन को देखना चाहिए। रोड उन्होंने जो भीड़ हो गई थी इस वजह से थोड़ी देर रोड जाम हुआ था, गांव वालों ने कोई रोड जाम नहीं करा है। आपका नाम और डीपी दाखड़, जिला पंचायत सदस्य जावरा। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।